बाबू की मनमानी पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आंखें मूंदे। बाबू पंकज निगम को बनाया अपील अधिकारी। सूचना प्रसारण मंत्रालय उड़ा रहा सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां। आपको बता दें, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के उपक्रम DAVP में बैठे घोटालेबाज और भ्रष्ट बाबुओं ने पत्रकारिता और मुद्रित अखबारों का बंटाधार कर दिया है। विज्ञापन विभाग की नौकरी करते सरकार के नियम नीति से ऊपर उठकर इनके घमंड भरे बदतमीजी के डायलॉग होते हैं कि क्यों विज्ञापन के लिए आते हैं। समाचार पत्रों को DAVP की दर सूची में शामिल करने के लिए खेल में करोड़ों की काली कमाई का धंधा बहुत साफ कोई से चल रहा है। किस तरीके से घोटाले करते हुए फर्जी अखबारों को करोड़ों के विज्ञापन जारी किए गए हैं, इसका ज्वलंत प्रमाण विगत कुछ समय पहले CBI की 64 लाख गबन की धरपकड़ है, जिसके कारण कुछ अधिकारियों को जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन फर्जीवाड़ा करने में माहिर DAVP के भ्रष्ट अधिकारी बच निकले और अब तक कोई दोषी जेल नहीं गया। वहीं कार्यालय में बैठे अधिकारियों की मनमानी के कारण आज क्षेत्रीय और ग्रामीण स्तर पर प्रकाशित अखबारों को विज्ञापन सूची से बाहर करके उनको बंद करवाने से इस विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। इस कार्यालय में पदस्थ अधिकारी जो उलझ-जुल के नियमों का हवाला देकर सूचना के अधिकारों को अनदेखा तक कर देते हैं। क्या ऐसे घोटालेबाज अधिकारियों पर केंद्र सूचना आयोग कार्रवाई करेगा? क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय इन नकाबपोश अधिकारियों पर नकेल कसेगा? आपको बता दें, ताजा मामला भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित दैनिक जनकाल संदेश पत्रकार समाचार का है, जहां पर DAVP में अखबार के द्वारा विज्ञापन दर के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन विभाग के द्वारा पहले कम प्रसार संख्या, फिर एनकेसर का नहीं होना और अब रिपीटिशन दोहराव का बोल के कई आवेदन साल दर साल निरस्त कर दिए गए हैं। मगर विभाग पूरी फाइल देखने के लिए और मुलाकात के लिए बार बार बुलाता रहा है। जब इस मामले में राज्य प्रमुख के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम से जानना चाहा कि किन समाचार या लेख में दोहराव है, उसकी प्रमाणिक प्रति मांगी गई, तो DAVP के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को गुमराह करते हुए गलत नियमों का हवाला देकर बिना किसी भी प्रकार की सुनवाई करते हुए आवेदन को निरस्त कर दिया गया, जो कि सूचना का अधिकार का हनन कर रहे हैं। DAVP में बैठे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही सूचना के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी पंकज निगम जैसे बाबू के द्वारा ही तृतीय पक्ष की जानकारी बोलकर बिना किसी सुनवाई के आदेश को निरस्त कर देना DAVP में बैठे ऐसे अधिकारियों के बाएं हाथ का खेल है, जबकि इन भ्रष्ट अधिकारियों को यह मालूम नहीं है कि तृतीय पक्ष की अनुमति से जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती थी, साथ ही तृतीय पक्ष से पूछा भी जा सकता था, लेकिन कोई पत्राचार तृतीय पक्ष के साथ भी नहीं किया गया। जबकि किसी भी समाचार में छपी खबर सार्वजनिक करने के लिए होती है, लेकिन भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही सरकार की किरकिरी हो रही है। घोटाले और भ्रष्टाचार करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम को इन अधिकारियों ने अपने हाथ की कठपुतली बना दी। जब चाहे तब उल्टे सीधे जवाब बनाकर आवेदकों को प्रताड़ित करना इन अधिकारियों ने धंधा बना लिया है। जबकि इसके विपरीत जो व्यक्ति इन घोटालेबाज अधिकारियों को मलाई खिला देता है, तो उसका कार्य पूर्ण कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के DAVP की यह स्थिति आज से नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही है। सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों पर किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीडिया का हर बंदा इस विभाग को करतूते जानता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। बड़े बड़े मीडिया हाउस उनके आगे घुटने टेक लेते हैं। अब देखना ये होगा कि विभाग घोटालेबाज के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। ये देखना होगा कि जांच एजेंसी कैसे करोड़ों के 20 बेनामी फ्लैट दिल्ली में खरीदे बैठे लोगों के साथ देखना होगा कि जांच एजेंसी कैसे करोड़ों के 20 बेनामी फ्लैट दिल्ली में खरीदे बैठे लोगों के साथ इनका क्या रिश्ता है, कैसे लाखों का यूनिक हॉस्टल कोटा में किसके नाम चल रहा है। क्या जांच एजेंसियां कानपुर और आगरा की संपत्ति का पता लगा सकेंगी? संवाददाता मनीष कुमार राठौर की रिपोर्ट।